हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 होगा। अगर मेरे दोस्त आप आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो करने वाले हैं बिल्कुल आपको कम से कम समय लगेगा। आप कहीं भी तैयारी करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे दोस्त ये जो वीडियो होने वाला है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे दोस्त इस वीडियो में जो शॉर्ट मेथड बताएंगे वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आपको सीखना है, समझना है, मेथड को समझना है। तो सबसे पहला सवाल इस वीडियो का कहा ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। ए की वह उसकी आय का 7/12 है तथा बी की वह उसकी आय का 8/15 है। उसके वयों के बीच धनात्मक अंतर 14,300 है। तो ए की आय क्या होगा? ये आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे मेरे दोस्त? कुछ नहीं करना आपको। ए और बी की आय का अनुपात क्या है जरा देख लेते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है ना? यही ना है 3:5। जरा अब देखिए, तो यहाँ पे जो कहा ए की वह उसकी आय का कह रहा है, यानी आय नीचे में आय होता है और ऊपर में हमारा वह होता है। यहाँ भी जो है बी का वह यानी टोटल इनकम 15 है, तो इसका जो है कितना है 8 है। क्या? तो एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आपको समझना है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको किस तरीके से लिखना है जरा देख लीजिए। यहाँ लिखना है इनकम, यहाँ लिखना है एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखना है ए का, यहाँ लिखना है बी का। जरा इसका टोटल इनकम लिख लीजिए, तो यहाँ कितना है 12 है, यहाँ कितना है 18 है ना? तो आप ऐसा, सॉरी यहाँ 18 नहीं 15 है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्या करेंगे तो जरा देख लीजिए, इस 12 का और इस 15 का एलसीएम देखिए कितना होता है। इस 12 और 15 का एलसीएम आपको पता है कितना होगा? 60 होगा। तो लिखिए यहाँ 60, यानी दोनों के इनकम को बराबर कर लेते हैं। जब बराबर कर लिए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कह रहा है 3:5 में है, तो 3:5 में किसका? ए का, तो ए में 3 से गुना। बी का 5 है तो जरा बी का यहाँ 3 से गुना कर लीजिए, यहाँ 5 है तो 5 से गुना कर लीजिए। ये कितना हो गया? 180 हो गया। आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, ये कितना? 180। उसके बाद यहाँ आपका 6×5 = 30 यानी 300 हो गया। इसका कितना कह रहा है? उसका एक्सपेंडिचर है तो 7/12 है, यानी इसमें आप 12 से काटेंगे तो कितना होगा? 180 का 7/12 बताइए कितना होगा? 12 से काटिए एक बार में, 15 7 कितना हो जाएगा? 105, यानी 105 इसका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया 105। जरा लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ कहा 8/15 उसका क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर का रहा है तो 8/15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 यानी 20, 8 कितना हो जाएगा? 160। ये चीज़ आपको निकालना आना चाहिए। कैसे? तो 300 का 8/15 करेंगे, 15 से काटेंगे ये 20 बार में, 8 दूना 16 यानी 160 हो जाएगा। इस तरीके से आ गया। कहा उसके एक्सपेंडिचर का जो है डिफरेंस कितना है? 14,300। यहाँ देखिए कितना है, तो आपको दिख रहा होगा जो 55 का अंतर है, यानी ये 14,300 जो है ये आपका कितना का वैल्यू है? 55 का वैल्यू है। आपसे पूछा है ए की आय बताइए। ए की आय कितना है? 180 है ना? 180, तो 180 निकाल लीजिए। यहाँ पे आप 11 से काट सकते हैं। कैसे? तो यहाँ काट लीजिए, 11 × 5 = 55। 11 से काटिएगा ये एक बार में, ये 3 बार में, और उसके बाद डबल 0। 5 से काटिएगा ये 36 पंचा होता है कितना? 180। गुना कर दीजिए तो 13 छाके होता है 78, 13 तिया 39, 7 हो जाएगा 46। उसके बाद ये डबल 0 हो जाएगा, यानी 46,800 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया? आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल सवाल आसान था। आपको शॉर्ट मेथड बताएं, कम से कम समय में लगने वाला तरीका बताएं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल 60 नंबर सवाल। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल समझना आपको। सवाल क्या कह रहा है? 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतनों का अनुपात जो है 3:5 है। 1 साल पहले यानी लास्ट ईयर, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके व्यक्तिगत वेतनों का अनुपात जो है क्रमशः 2:3 है और 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनके वेतनों का योग 4300 है तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन क्या होगा? ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे? जरा इस सवाल को लगाने का तरीका को देख लीजिए। क्या कहा? तो लास्ट ईयर जो है
लास्ट ईयर क्या है, गोपाल लोचमन और गोपाल का, यहाँ लिखिए एल यानी लोचमन, यानी यहाँ लिखिए गोपाल। इसका वेतन का जो अनुपात है 3:5 है ना, 3:5 लिख दीजिए। ये किस कब का है, तो ये आपका लास्ट ईयर का है। ये कब का है, तो लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का है तो यहाँ से देखिए ये लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर लिखिए। यहाँ जो दिया है दोनों का पर्सनल, ये आपका लास्ट ईयर और ये प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है वो कितना है गोपाल का, तो 2:3 यानी 2:3। एक बात बताइए, ये लास्ट ईयर का है 3, यहाँ लास्ट ईयर का है 2, यानी आप ये कह सकते हैं ये जो 3 है ये 2 का वैल्यू है, कहेंगे कि नहीं? ये जो 3 है ये 3, ये 2 का वैल्यू है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो आप कह सकते हैं, तो लिखिए ना आसानी से। 3 है ये ऊपर वाला, ये 2 का वैल्यू है, आपको 3 का चाहिए, यानी ये कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका भी दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, क्या क्या है, तो 4:5 है। तो ये 5 जो है ये कह सकते हैं ये 4 का वैल्यू है, यहाँ से 5 का चाहिए, यानी 25 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कब का है, तो ये जो आ रहा है ये प्रेजेंट ईयर का है। ये कब का है मेरे दोस्त, तो ये प्रेजेंट ईयर का है। प्रेजेंट ईयर का जब है तो दोनों के सवाल में ज़रा देखिए ना क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है जो उनके वर्तमान वेतनों का योग 4300 रुपया है। वर्तमान में जो अभी है ना उसका वेतन, उसका योग कितना है, तो 4300 रुपया है। आप ये 9/2 आया है तो 9/2 लिखिए। यहाँ जो रेशियो आया है 25/4, 25/4 कर लीजिए। आप ऐसा कीजिए जो इसके रेशियो को बराबर कर लीजिए। रेशियो को यानी इस डिनोमिनेटर को हटा लीजिए, तो 2 से यहाँ 4 है तो 4 बनाइए, इसमें ऊपर से भी गुना करके इसमें नीचे से भी, यानी ये 4 हट जाएगा तो ये 9 दूना 18, रेशियो कितना हो जाएगा, तो 18:25 हो जाएगा। इसका वैल्यू टोटल का वैल्यू कितना है, 4300 है। जरा देखिए तो गुना करके होता है 4300 जोड़ने के बाद, यानी ये 4300 है। 8 5 13 यानी 43 का वैल्यू है। उसमें पूछा क्या है, लोचमन का। लोचमन कौन है, ये 18, यानी 1800 उसका क्या हो जाएगा, यानी जब इस दोनों का गुना 1 है तो 18 का भी गुना 1 हो जाएगा, कितना, 1800 रुपया। मेरे दोस्त 1800 रुपया होगा कि नहीं, यहाँ 100 गुना है तो इसका भी 100 गुना 1800 हो जाएगा। आपको समझ में आया, क्लियर हो गया? कम से कम समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं 61 नंबर सवाल पे। 61 नंबर सवाल जरा देखिए। कहा 742 को 5.9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सा में कितनी राशि जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ पेन उठाना है और आपको देखना है। यहाँ देखिए 5 और 9 के रेशियो में है, 5 और 9 के रेशियो में है। यहाँ 5 है, यहाँ 9 है। तो पहला ऑप्शन देखिए कौन सा, 5 क्या मल्टीपल है, तो आप देखेंगे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, पहला नंबर। उसके बाद दूसरा जो होगा वो दूसरा क्या होगा, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 9 से कटने वाला होना चाहिए, यानी डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए। तो देखिए 8 2 10, 4 14 नहीं कटेगा। यहाँ 7 6 13, 4 हो जाएगा कितना, 17 नहीं कटेगा। 7 7 14, 4 18 ये कटेगा। यहाँ 5 4 9 ये 2 नहीं कटेगा। यानी आपको जो दिख रहा है कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, जो कट रहा है हमारा 9 से और 5 से, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी पेन आपको नहीं उठाना है, बिना पेन उठाए आपको सॉल्व करना है। जरा इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कर रहा है। कहा एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात 3:2 है और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है। तो बाइक का मूल्य बताइए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल में भी आपको पेन नहीं उठाना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये पहला वाला कार है, दूसरा वाला बाइक है। कहा कार का जो मूल्य है वो बाइक से 15,000 अधिक है। 15,000 अधिक है, यानी इससे कितना यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है, यानी 1 यूनिट बराबर कितना, 15,000। सवाल में कहा बाइक का मूल्य बताइए। बाइक कौन है, सेकेंड यानी 2 नंबर वाला। जब 1 यूनिट का वैल्यू 15 तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 30,000 होगा कि नहीं होगा, 30,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी है, तो बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और मेरे दोस्त आइए आते हैं 63 नंबर सवाल पे। 63 नंबर सवाल जरा देखिएगा। कहा अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 है था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 आहान को दे देता है तो उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। आरंभ में अरुण के पास कितनी धनराशि थी। तो इस सवाल को लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, जरा देखिए। अरुण और आहान है तो अरुण और यहाँ लिखेंगे आहान, AH से आहान।
इसका रेशियो क्या है तो 9:5 है। 12 हिस्सा देने के बाद अरुण अपने हिस्से से 12 दे रहा है और यहाँ 4:3 हो रहा है। बाद में कितना हो रहा है 4:3। अरुण जो है 12 देता है और 12 जब देता है तो आन के पास 12 बढ़ जाएगा। आप इसका क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 27, लिख दीजिए यहाँ 27। उसके बाद आप यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, यानी माइनस करना है 20, बराबर देना है। अब कोना कोनी गुना कीजिए और जोड़ दीजिए। अगर माइनस प्लस में है यहाँ कहाँ तो यहाँ माइनस प्लस में है तो आप इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, समझ गए। गुना कीजिए यहाँ से 12 चौका 48, कितना हो जाएगा 48। यहाँ से गुना करेंगे तो 12 तिया 36, यानी जोड़ दीजिए 36। अब ये घट के कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको पहले छोटा कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे समझाएंगे, आपको समझ में आएगा, आसानी से आएगा। जरा देखिए तो इस घटाइएगा तो ये 7 हो जाएगा, बराबर इधर जोड़िएगा तो 8 6 14 84 हो जाएगा, यानी 12 7 84। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया है, एक यूनिट का वैल्यू 12 आया है। पूछा क्या है आरंभ में अरुण के पास कितना था 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 गुना 9 करेंगे तो 12 9 108 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल सवाल आसान था। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहा जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपया है। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 देता है तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात क्या होगा। ये भी आपका एनटीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है। इस सवाल में कुछ है, जॉन है तो जॉन लिखिए, जोसेफ है तो जोसेफ को इंडिकेट कर देते हैं। जॉन के पास 19,000 है तो 19,000 लिख दीजिए। ये सब लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप समझेंगे कैसे निकालना है। जोसेफ जो है जॉन को 1,000 दे रहा, कौन जोसेफ, यानी इसमें 1,000 जुटेगा और 1,000 इधर से घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये दे रहा है। तो यहाँ जो होगा ये आएगा 20,000, यानी 20,000 को 20, यहाँ होगा 25,000, 1000 से 1000 कटेगा यानी 20 और 25 बचेगा, यानी 4 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 4:5 कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन बी है। अब बताइए इस सवाल में आपको पेन नहीं उठाना था, आपको समझाने के लिए पेन से बताए समझाए। आइए इस सवाल को देखते हैं। कहा एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत 6500 है, उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात जो है 15:11 है, तो पत्नी का वेतन बताइए कितना होगा। ये भी आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ये क्या है तो एवरेज है, यानी दोनों का एवरेज है ना। एवरेज जब है दोनों का, ये दोनों का क्या है तो वेतन का रेशियो है। एक बार इस दोनों का भी एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालिएगा तो कितना होगा, जोड़ दीजिए तो कितना होता है 26, 26 का आधा 13, यानी ये 65,000 सीधा कहेंगे। 65,000 जो है ये 65,000 13 का वैल्यू है। आपसे पूछा किसका है, पूछा है पत्नी का। पत्नी कौन सा, सेकेंड नंबर यानी 11, यानी आप ऐसे भी देखते 11 का मल्टीपल तो आपको दिख जाता 55,000। काट दीजिए, यहाँ से 5,000 बार में कटेगा, 11 5 होता है 55, यानी 55,000 आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए ये आपका 66 नंबर सवाल। कहा यदि 1313 को 1/3 रेशियो 3/5 रेशियो 3/4 के समानुपात में तीनों भागों में विभाजित किया जाता है तो दूसरा भाग किसके बराबर होगा। यह भी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहा तो इसको रेशियो में बांटना है तीनों को, तो दूसरा भाग कितना होगा। पहला भाग है कितना, ये देखिए 1/3, उसके बाद है 3/5, उसके बाद है 3/4 है ना, 3/4 है तो लिख दीजिए। यहाँ देखिएगा तो आपको इसका प्रॉपर निकालना होगा। इसका प्रॉपर जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके 3 को भूल जाइए और इसके हर को गुना कीजिए। हर को गुना कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, 20 लिखिए। फिर इसके हर को भूल जाइए, इसके दूसरे हर वाले से गुना कीजिए और ऊपर में जो है उसको गुना कीजिए। 3 चौका 12, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, लिख दीजिए। इसके हर को भूलिए और ये दोनों के हर से गुना कीजिए और यहाँ पे जो ऊपर में उसके 3 5 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब जरा इस सब को जोड़ते हैं तो जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना जानते हैं 101 हो जाएगा। इस 101 का वैल्यू 1313 है, 1313 है, कितना है तो 1313 है। जरा देखेंगे तो ये 13 गुना है, कितना गुना 13 गुना। तो आपसे पूछा है दूसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा कितना है 36 है, 36 का 13 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा
36 का 13 गुना कीजिए, 13 छाके होता है 78, यानी 13 तिया 39, 4 हो जाएगा 46, 468 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में क्या था, आपको रेशियो में बदलना था। रेशियो आप निकालते सही तरीके से तभी आपका आंसर आता, नहीं तो आप गलत करके आ जाते। मेरे दोस्त देखिए ना, आपका प्रीवियस ईयर सवाल है। जरा 66 हो गया, आइए 67 यानी टाइप 9 यहाँ से शुरू होता है। टाइप 9 पहला नंबर सवाल का, एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात बताइए। ये लेवल 2 में पूछा गया एनटीपीसी का सवाल है। सवाल क्या कहा, सवाल में लास्ट में देखिएगा, कहा लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात पूछा है। तो जरा देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। कक्षा 10 में कितना छात्र है, तो आपका 64 छात्र है। इसमें कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। 16 अधिक है, जो अधिक है उसको घटा दीजिए। जब आप इसमें से घटाइएगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ लिखना है बॉयज, यहाँ लिखना है गर्ल्स। जब आप घटाइएगा तो 48 को बराबर भाग में बांट दीजिए, यानी 24। सवाल में कहा 16 लड़की अधिक है, यानी 16 लड़की अधिक है, तो अधिक कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा क्या, पूछा क्या है लास्ट में, जरा इसको देखना है। कहा लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की, लड़कों की संख्या 24 है, उसके बाद टोटल स्टूडेंट कितना है 64 है। 4 से काटेंगे, ये 4 से कटेगा 6 बार में, 4 से काटेंगे 16 चौके 64, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 8 बार में, यानी 3:8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सवाल आसान था, काफ़ी आपको समझना बिल्कुल आसान होगा। कहा एक क्लब में महिलाओं की संख्या का अनुपात पुरुषों की संख्या से 3:2 है, यानी अगर महिला 3 है तो पुरुष 2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो गई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिलाओं की संख्या क्या होगी, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहा, पहले महिला, तो महिला को एम से इंडिकेट्स, पुरुष को पी से इंडिकेट्स, यहाँ 3:2 था। उसके बाद 300 महिलाएं आती है तो अब बढ़ के कितना हो जाता है 5:2, यानी पुरुष जितना था उतना अब भी है, यानी पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ देखिए महिला कितना बढ़ रही है, 2 यूनिट बढ़ रही है। इस 2 का वैल्यू कितना है 300 है आपके सवाल में, तो 1 यूनिट जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 150। सवाल में कहा अब महिलाओं की संख्या क्या होगी, तो अब 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 150, तो 5 यूनिट का वैल्यू 750 होगा कि नहीं होगा, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल में कुछ था, सवाल में कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 69 नंबर सवाल। 69 नंबर सवाल को जरा देखिए, सवाल क्या कह रहा है। एक फर्म में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि निश्चय किया गया। तो अब फर्म में पुरुष और महिलाओं की संख्या का नया अनुपात क्या होगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल में कुछ नहीं करना है। पुरुष है कितना 4 है, तो 4 लिखिए। पुरुष 4 है, 4 लिखिए। इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 80% का, यानी 180 बटा कितना हो जाएगा 100। महिला कितना है, तो 5 है, और बढ़ कितना रहा है 60%, यानी 5 से हो जाएगा 160%, यानी परसेंट के बदले में आप परसेंट भी लिख सकते हैं। जरा देखिए 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और आप यहाँ देखेंगे और काटेंगे। 4 से काटिए, 4 चौका 16 कटेगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, यानी ये 9 रेशियो कितना आ गया 10 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। सवाल क्या था, बिल्कुल आसान था, सवाल में कुछ नहीं था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 70 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 70 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कहा एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटों की संख्या जो है रेशियो में है 7:8 8:9 के अनुपात में है। सीटों क्रमशः 30%, 40%, 50% तक बढ़ाने में सीटों का अनुपात क्या होगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को देखते हैं। 7 है तो 7 लिखिए। इसमें कितना का वृद्धि कर रहा है 30%, यानी 130%। 130% को आप 13/10 लिख सकते हैं कि नहीं, 13 आप 10 लिख सकते हैं, तो 13/10 लिखिए, 13/10। फिर रेशियो देना है आपको। रेशियो आपको देना है कितना, 8 से कितना बढ़ेगा, तो ये 40%, यानी 140% का आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, तो 140/10 यानी 14/10 हो जाएगा। इसको और नहीं काटना है, ये हो जाएगा 10 हो गया। अब देखिए आपके सवाल में क्या है, तो आपका 9 है, उसके बाद बढ़ कितना रहा है
तो 50%, 50% बढ़ रहा है यानी कितना हो जाएगा, 50/100 हो जाएगा। यानी इसको हर में 10 ही रखना है, तो ये 15 हो जाएगा 10। यानी सबके हर में 10 है तो सबके हर में 10 है तो हर को हटा दीजिए, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से और कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो लिख दीजिए। 13 सतह हो जाएगा कितना, 91। 14 8 होता है 112। उसके बाद 15 नामा होता है 135। जरा देखिए कोई किस ऑप्शन में आपका आंसर है, किस ऑप्शन में आपका आंसर है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में आपका आंसर है। मेरे दोस्त समझ में आ गया। आइए 71 नंबर सवाल पे। सवाल क्या है, तो आसान है। कहा एक कॉलेज में लड़कियों की संख्या का 15%, लड़कों की संख्या की 1/3 के बराबर है। कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए क्या होगा। सवाल में क्या है, कुछ नहीं है। सवाल आपको समझना है। आपको परसेंटेज में भी बताए थे ये तरीका, अभी भी वही तरीका बताएंगे। लड़कों की संख्या यानी यहाँ लिखना है बॉयज, यहाँ लिखना है गर्ल्स। आपको क्या बोले थे, अगर लड़का के साथ है तो उसको लिखिए लड़की के सामने, यानी 15%। अच्छा 15% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होता है, 3/20 होता है, लिख दीजिए। जरा देखिए आगे क्या है। आगे कह रहा है लड़कियों की संख्या का 1/3, यानी लड़का के सामने 1/3 हो जाएगा। अगर हमें इस 3 और 20 को हटाना है तो इस सब का लॉसा लेना होगा। लॉसा लेना होगा तो लॉसा कितना होगा, 60, यानी 60 से गुना करेंगे। और इसके बाद यहाँ भी 60 से गुना, 20 तिया 60, यानी ये 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा 20। तो आपका क्या आ गया, 20:9 कैसे आएगा, आएगा कि नहीं, समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। आइए 72 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 72 नंबर सवाल क्या कह रहा किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिल हो गया। उसके बाद लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है 1:1 हो गया। आरंभ में लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या के बीच अंतर कितना था। सवाल में क्या है, सवाल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सवाल देखिए तो 5:7 है। क्या है, तो 5:7 किसका किसका, बॉयज और गर्ल्स का। यहाँ लिखिए बॉयज, यहाँ लिखिए गर्ल्स। 5:7 था, हो गया। ये 1:1 हो गया कब, जब 8 लड़का क्लास में आया है। तो बढ़ना चाहिए लड़का ना, लड़की नहीं ना बढ़ना चाहिए। लड़की जितना है उतना ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यानी लड़की 7 है तो 7 होना चाहिए, यानी 7 से गुना करेंगे तो ये 7, ये भी 7। अब देखिए बॉयज कितना बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है। सवाल में कितना बढ़ रहा है, 8, यानी 1 यूनिट बढ़ेगा तो 4 के बराबर। कहा दोनों के बीच कितना अंतर था आरंभ में जो दोनों के बीच अंतर था तो वो 2 का था, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। यानी यहाँ से आपको आंसर निकल गया, समझ में आ गया। तो आइए 73 नंबर सवाल पे आते हैं। 73 नंबर सवाल जरा देखते हैं। कहा एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 5:7 है। लड़की कितना है, 5 है, तो लड़का 7 है। यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो और लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। जब निकल रहा है तो अनुपात पूछ रहा है। यहाँ 60 है तो एक बात बताइए, यहाँ टोटल कितना है, 7 5 12 है, यानी यहाँ 12 है तो 12 का कितना गुना है, 12 का 5 गुना है। तो यहाँ 5 गुना है तो कितना हो जाएगा, लड़की कितना हो जाएगी 25, ये गर्ल्स 25 हो जाएगी। 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा 35। इसमें से जा कौन रहा है, लड़का जा रहा है, यानी लड़का अब बचेगा 30। तो कहा क्या, सवाल में पूछा लड़कों, ये लड़का है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, जरा ध्यान रखिएगा। कहा लड़कों यानी 30 और लड़कियों की संख्या यानी 25, इसका रेशियो। तो 5 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 6:5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल आइए। 74 नंबर सवाल कर रहा है 225:144 का वर्गमूलानुपात बताइए। वर्गमूलानुपात क्या होता है, यानी जो रेशियो दिया हुआ है उसका वर्गमूल निकाल देना है। वर्गमूल निकालेंगे तो इसका सीधा सीधा दिख रहा होगा जी, ये 15 का है, ये किसका है 12 का है, 15 12 का हो जाएगा। तो समझ गए, ऑप्शन डी हो गया। आइए 75 नंबर सवाल। कहा किसी थैले में लाल और नीले गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, यानी रेड है तो रेड लिखिए, उसके बाद ब्लू है तो ब्लू लिखिए। सवाल में कहा 44 गेंद थे, कौन, तो लाल, 44 लाल गेंद थे, यानी ये 44 था, ये कितना था, तो 44 था, इसको 44 लिखिए। उसके बाद कहा नीले गेंदों की संख्या 36 थी, नीलो गेंदों की संख्या कितनी थी, 36 थी, 36 लिखिए। उसके बाद कहा यदि नीलो गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितना होगा। सवाल में आके क्या कहा, अगर नीला जो है 54 हो जाए, नीला अगर 54 हो जाए तो
रेड कितना होगा ये बताइए। अच्छा, आपको एक बात दिख रहा है, जो इसका मेरे दोस्त 1.5 गुना है, इसका कितना गुना है तो 1.5 गुना है, यानी इसका भी 1.5 गुना होगा, इसका 1.5 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 66। सवाल में कुछ नहीं था, समझ गए, क्लियर हो गया। आइए 76 नंबर सवाल, ये भी सवाल आसान है लेकिन समझना है आपको। कहा यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है, इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पण और न टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, ये लॉजिकल सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में लॉजिक का प्रयोग किया है। अच्छा, एक बात बताइए, 1 दर्जन में कितना वस्तु होता है 12 वस्तु। जब 12 वस्तु होता है तो कहा कौन हो सकता है, हो सकता है यानी हो सकता है, यानी आपसे ये नहीं पूछा कौन होवे करेगा, हो सकता है। तो आप बताइए टोटल वस्तु 12 है, यानी इसमें जो है दोनों का सम जो है 12 में लगना चाहिए भाग, यानी यहाँ जोड़िए 7 3 10, 10 में 10 से भाग लगेगा, 12 में नहीं लगेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 4 11, 11 से भाग लगेगा, 12 में नहीं लगेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 1 6 लग सकता है, यानी हो सकता है। 3 2 5 लगेगा, 12 में भाग नहीं लगेगा, यानी ये नहीं हो सकता है। कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए। आइए 77 नंबर सवाल, 77 नंबर भी सवाल अपने आप में एक लॉजिकल सवाल है। कहा घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के वेगों का अनुपात बताइए। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। यहाँ लिखते हैं आवर हैंड, यहाँ लिखते हैं मिनट हैंड, है ना। तो कहा क्या इसका जो है रेशियो बताइए, किसका, वेग का, यानी स्पीड का रेशियो पूछा है, स्पीड का रेशियो पूछा है। मेरे दोस्त एक बात बताइए, घंटे वाली सुई 1 घंटा में कितना मिनट का दूरी तय करता है। जैसे ये आपका क्लॉक होता है तो यहाँ 12 हो, यहाँ 1। घंटे वाली सुई जब 1 घंटा चलेगी यानी 60 मिनट चलेगी तो ये 5 मिनट की दूरी को तय करती है। घंटे वाली सुई अगर चलेगी तो ये 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है, और मिनट वाली सुई 1 चक्कर में कितना मिनट का 60 मिनट का क्या करती है, डिस्टेंस तय करती है। तो ये बात समझ गए, यानी ये 5 मिनट की दूरी तय करेगी और ये 60 मिनट की मिनट वाली सुई तय करेगी। इसका रेशियो लीजिए तो 1:12 हो जाएगा। 1:12 ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, सॉरी सी में दिया हुआ है। आइए आज का लास्ट सवाल है और शानदार सवाल है। कहा कंपाउंड रेशियो बताइए। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इसका सारा का कंपाउंड रेशियो कुछ नहीं होता। आप इसका क्या कीजिए, अच्छा शुरू में भी पहले वीडियो में ही आपको बताए थे, अगर रेशियो में है तो उसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे तो कैसे 45/75। अब मिक्स्ड रेशियो पूछा है, यानी सबको मिला देना है, सबको मिलाएंगे यानी गुना करेंगे सबको आपस में, ये हो जाएगा 3/5। उसके बाद हो जाएगा 51/68। उसके बाद हो जाएगा कितना गुना करना है 256 बटा हो जाएगा 81। इस सबको काट दीजिए, 17 तिया 51, 17 चौका 68। यहाँ काटेंगे तो काट दीजिए, 5 नमा होता है 45, 9 नमा होता है 81, और काटेंगे तो यहाँ होता है 25। यहाँ 3 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ काटेंगे तो 4 से काटिए, 4 छाके 24, 4 चौका 16 हो जाएगा। गुना कीजिए, अब ऊपर में कुछ नहीं बचा 64, तो लिखिए 64। यहाँ लिख देते हैं दूसरा कलर से लिख देते हैं ताकि आपको आसानी होगा। यहाँ 64 है तो 64 लिखिए, 25 गुना 3 लिखिएगा 75 हो जाएगा। यानी कौन से ऑप्शन में आपका आंसर है जरा देखिए और समझिए और टिक लगाइए और आगे बढ़िए। मेरे दोस्त मेरे भाई, आपका 64/75 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त आपको समझ में आ गया है, आपको इस वीडियो में कराएं PYQ, उसके बाद कराए आपको अपडेटेड क्वेश्चन था। क्लास नोट PDF चाहिए तो आप मैथ्स रिव्यू PDF टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो होगा रेशियो टॉपिक होगा और बिना पेन उठाए रेशियो को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, बिना पेन उठाए। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को जहाँ तक हो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।